चल चल भाई अब मैंने पुनिया गाँव ढाबा में पहुंच चुके हैं। बेग लगा दिया है। अरे माइक तार बैक कराओ। और ये भाई डीडवाना से आए हुए जो फुल्लो समर्थ। हाँ हाँ कौन सा लाइव रिटायरमेंट वाली है हमारा गुरु है। शेयर कर दो शेयर। सम्मानित और हमारे बीच पहुंचते हुए भाई मनु जी और ढाबा गांव के सभी ग्रामवासी और जितने मेरे साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे गांव ढाबा में, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कह रहे हैं। आज हमारे बीच कांग्रेस प्रत्याशी भाई पहुंच चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जितने और भी साथी पहुंचे हैं उनका और उनकी टीम का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। चल अमित शेयर करो यार। चलती अंकल सबसे पहले गांव ढाबा में पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद, जो अभिमन्यु पुनिया के विचार सुनने के लिए आप आए। और यहाँ पर विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके गांव में सबसे पहले मनीराम जी, राम सिंह जी बराड़ 2 शब्द कहेंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕੜੋ ਅੰਕਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਕੜੋ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ, पिता समान, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। कुछ बरसाती मौसम में भी आपने कीमती समय में समय निकाल कर और अभिमन्यु जी पूनिया के विचार सुनने के लिए आए और मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार अभिमन्यु जी पूनिया, उनके साथ आए हुए मेहमान, अति सम्मानित मंच, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अपने कौन सी सरकार चुननी है, कौन सी सरकार हमारे किसानों की, गरीबों की मसीहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने गरीबों की, किसानों की सदा अनदेखी की है और कांग्रेस की जो सरकार है किसान की हितैषी है, गरीबों की मसीहा। उन्होंने किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
गरीबों के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई, तो मैं मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को यही कहना चाहता हूं कि एक से एक मत जोड़कर कांग्रेस पार्टी के हित में देवें। अभिमन्यु जी पूनिया को विधानसभा भेजें ताकि हमारी समस्याओं का निस्तारण होवे। और पूनिया छोटी उम्र के हैं, जैसे अपने छोटा बच्चा माता पिता के परिवार के संस्कारों से चलना सीखता है, तो पूनिया जी को हम ही चलना सिखाएंगे। जो हम इनको ज्यादा से ज्यादा मत दे करके कामयाब करेंगे, तो हमारी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए विधानसभा में हमारी आवाज उठाएंगे और आगे भी इनका भविष्य बनेगा। और मैं बार बार यही मेरी अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हित में वोट करके कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए भागीदारी बने। इतना कुछ बोलता हुआ क्षमा याचित। जय हिंद, जय भारत। जनवाला से पहुंचे सरपंच साहब जसकरण सिंह हलवारा, आपके भी 2 शब्द हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਢਾਬਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਢਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਭਿਮਨੂ ਪੂਨੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਣੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਨੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ, ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਣਗੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਜੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਓਵਰੇਜ ਨਾ 50 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਮਨੂ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਸੰਗਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਮਨੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਕ ਜੀਏ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪਛਤਾਈ ਜਾਈਏ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਕਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੈਰਤ ਨਾ ਜਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ 3 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਸਾਂ ਲੋਟੇ ਆ,
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਉਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 36 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਲ ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗਵਾ ਗਿਆ ਬਲਦ, ਤੇ ਉਹ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਭਾਲਣ ਜਾਵੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੰਦਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਬਲਦ ਮਿਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਆਵੇ ਮਸਜਿਦ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਈ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੈ ਸੰਗਰੀਆ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद। धन्यवाद सरपंच साहब। पूर्व सरपंच मणिराम जी से निवेदन करेंगे कि वो स्वागत करें। आदरणीय ग्रामवासियों, मेरे बुजुर्गों, मायतों, नौजवान साथियों और सभी बिरादरी लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो हम बाहर से आए लोगों का आपका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। अपने को भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन कांग्रेस के राज में जो बटामा गांव को जो काम मिला है, पहले अपने यहाँ बोर्ड नहीं था, बच्चे माना अपने परीक्षा देने जाते थे। कांग्रेस के टाइम में यहाँ बोर्ड बड़ा, बच्चों को बोर्ड नहीं जाने पड़ता। उसके बाद आप किसान सेवा केंद्र में लो, चाहे लाइब्रेरी देख लो, चाहे अब 60 लाख से पंचायत कराया देख लो, राजीव गांधी ये हॉस्पिटल, तहसील, बस अड्डा, ये सारे काम कांग्रेस के टाइम हुए। 5-4 स्कूल भी खुले हैं। अब लोगों के लिए 100 यूनिट का बिल माफ है। जो पेंशन 500 रुपये अपंगों मिलती थी वो 1000, विधवा को 500 मिलती थी वो गहलोत जी ने 1000, और बुजुर्ग है 75 साल से ज्यादा उसको 1500 रुपए। अब घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 3000, तो वह आगे 36,000, 10,000 कांग्रेस ने घोषणा कर दिया। प्रत्येक घर की मुखिया औरत को 10,000 रुपए खाते में और आएंगे अब सरकार ने। और हर जगह महात्मा गांधी स्कूल है, बच्चे को बाहर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने भेजो, 1 लाख रुपया लगता है। और यहाँ बच्चों को खाना फ्री, ड्रेस फ्री, फीस फ्री, और स्कूल में गरीबों लोगों से स्कूल बड़ा पड़ा है। और भी कांग्रेस ने हमारे लिए ट्यूबवेल का बिल माफ है, बिजली वाला बिल माफ है, कितने पेंशन के काम किए हैं। और गहलोत जी का जो काम है उसका कोई अंदाजा नहीं। इसलिए अपने सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, गहलोत जी है, और हमारे जो अपने को जो कैंडिडेट दिया है उसका तो कमाल ही है। इसलिए भाइयों, अब की बार 25 तारीख को कोई आदमी आए, कैसे ही कहे, कितना ही लाभ दे, लेकिन पंजे के सामने बड़ा बटन दबा के और अपने को कामयाब करना है। हमारा आदमी ये सब तो ये न सोचो मैं इस पार्टी को, इस पार्टी के, एक बार ये बेटी गंगा इसमें हाथ धो लो और अपने काम होंगे जिसका कोई अंदाजा नहीं। कोई भी भाई इसके पास जाएगा जवाब नहीं देगा। छोटी उम्र का है लेकिन शीतल आदमी है, स्वभाव का ठंडा है, हर एक आदमी के आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी प्रकार की कोई गर्मी नहीं है। 100 समझ के सेंटर दिए, टिकट दिया तो बहुत अच्छे बच्चे को दिया है। आप सब भाई सब लेकर जाए और अपने आगे और भी भाई हैं उनको भी कहीं भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जय भारत, जय धन्यवाद सरपंच साहब। मेरी छोटी बहन कृतिका चौधरी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। कृतिका है। अठे पधारा सारा मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा ताऊ समान, दादा समान, सारा मेरो राम राम, सत श्री अकाल। और दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक बधाई। और वही कामना करांगा कि आने वालो साल कांग्रेस के सके सके आपनो भी विकास होए। मैं अठे कोई भाषण देने को नहीं आई, थारी आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, तो छोटी सी बात कहने आई हूँ कि अब कोई प्रेस लेन जावा, कोई फ्रिज लेन जावा, तो बहुत सारू पहला वही पूछा कि भाई वो कितो चलेगो,
इंगी वारंटी के है वो कार्ड मिला बिना आप सामने रखा। तो अपनी कांग्रेस सरकार अपने साथ इसी गारंटियां दे रखी है कि भाई आगे जब सरकार बनेगी तो ये 7 गारंटियां थाने मिलेगी। आज पहला ना कोई देश में, ना कोई प्रदेश में, ना कोई राज्य में इसी गारंटी कोई सरकार को नहीं देके गई। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है थार सारा हूँ कि थे कांग्रेस ने वोट दो, मैं मेरे भाई अभिमन्यु ने वोट दो। और ताकि एक और बात छोटी सी मैं और बतानी चाहूँ कि कितना एमएलए अब तक रह चुका है। कोई आयो था वापस वोट ले बाद में, कोई को नहीं आया, यहाँ गायब हो गया थी गधा के सिर पर उसी। और अब मैं वादों करके जाऊँ मेरे भाई के खातर कि हर महीने मेरे भाई थार कने आवेगो, थारी समस्या पूछेगो और थार खातर हर जगह खड़े हो रहेगो। धन्यवाद। अशोक जी चौधरी, पूर्व चेयरमैन संग्रिया जी, आए और अपना उद्बोधन दें। संग्रिया विधानसभा के सबसे बड़े गांव डाबा की आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे साथ आए हुए कांग्रेस के नेताओं, मेरे अभिमन्यु पूनिया प्रत्याशी जी, यह डाबा गांव की एक विशेषता है अभिमन्यु पूनिया जी। यह जिसका साथ देता है उसका साथ खुल के देता है, शरेआम देता है और ना कभी डरा ना कभी डरता है। मैं इस गांव की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। यह गांव बिल्कुल पिताया हुआ गांव है। बागड़ा संघर्ष समिति के दौरान जब आंदोलन हुआ करते थे, मनीराम जी आपको याद होगा कि इस डाबा गांव का सबसे ज्यादा सहयोग किसान आंदोलन में रहा है। और इस क्षेत्र के लोग कोई बात भूले तो भूल जाए, लेकिन डाबा गांव अपनी बात को याद रखता है। अभी 3 साल पहले किसानों ने दिल्ली के अंदर मोदी के बिल्कुल नजदीक धरना लगाया था, जिसके अंदर भी इस गांव का सहयोग रहा था। और इस गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि 3 काले कानूनों को किसानों के आंदोलन की बदौलत वापस लिया गया था, अन्यथा बीजेपी किसानों की हत्या करने पे तुली हुई थी। और इस गांव के अंदर ये भी खासियत है कि ये तन मन और धन से मदद करता है। और मैं इस गांव का इतना परिचित हूँ कि इस गांव की जब भी हम मदद मांगने के लिए आए हैं तो इस गांव ने हमें साथ दिया है। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के अभिमन्यु पूनिया के लिए निवेदन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं और यह कहने के लिए आए हैं कि अगर आप कांग्रेस 10 साल से संग्रिया के अंदर विधानसभा में चुनाव जीत नहीं पा रही है, किन्हीं कारणों से हम हार रहे हैं, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है आपसे कि इस क्रम को आप तोड़ेंगे और भाई अभिमन्यु पूनिया को संग्रिया की विधानसभा के अंदर भेजने का काम डाबा ग्राम के लोग, आप लोग काम करेंगे। आपका गांव वो गांव है जो अभिमन्यु पूनिया ने दौरे की शुरुआत करने से पहले यह तय किया कि मैं सबसे पहले जिस गांव में जाऊंगा उस गांव का नाम डाबा होगा। आज इन्होंने पहले शुरुआत करी है। जुम्मा 15 दिन विधानसभा वोटिंग का रहा है। 25 तारीख को मतदान है, आज 10 तारीख है मित्रों, 14 दिन अभी बाकी है। अभिमन्यु पूनिया इस 14 दिनों में पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएगा और निश्चित रूप से मानिए भी ये बंदा वो आदमी है जो 2 घंटे से ज्यादा सो के नहीं देखा पिछले 5 दिनों में। जब से इसको टिकट मिली है लगातार लोगों के संपर्क में है। इसलिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि डाबा गांव ऐसा गांव है, अगर ये ठान ले तो पूरे विधानसभा में इसकी जानकारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। और विशेषकर संग्रिया के अंदर तो काम ही डाबा गांव से चलता है। हमारे तो जितने व्यापार हैं, जितने सेठ हैं, सारे डाबा के हैं। जितने स्टूडेंट यहाँ के हैं, जितने लोग लगे हुए जो लोग हैं वो यहाँ के हैं। इस संग्रिया विधानसभा में और किसी गांव में इतनी संख्या नहीं है। इसलिए मेरा पुनः आपसे सादर अनुरोध रहेगा कि आप सभी अभिमन्यु पूनिया बनकर हर गांव में, हर रिश्तेदारी में जाएंगे, फोन करेंगे और कांग्रेस के लिए
वोट मांगेंगे और आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष के अंदर रिजल्ट की व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वह कामयाब हो। राजस्थान की सरकार ने 7 गारंटी की बात करी है और पीछे जो काम है अभी बताया, मनीराम जी ने बताया, सैकड़ों काम हुए। अगर अभी गिनाने लगे तो शाम हो जाए। आप सबको पता है चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र के अंदर राजस्थान की सरकार भारत के अंदर 1 नंबर पर है। जहां दूसरे राज्यों में भी अगर शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है तो राजस्थान का उदाहरण दिया जाता है कि सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा 25 लाख तक का इलाज, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, राजस्थान में किया जाता है। और मित्रों, जिन लोगों ने इस दौरान बीमार थे और इस सुविधा का फायदा लिया है, उससे ज्यादा इस सुविधा की बात कोई नहीं कर सकता। लोगों के घर और जायदाद बिक जाते हैं बीमारी ठीक होने में, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस व्यवस्था को किया है कि आपके घर में अगर 1 पैसा भी नहीं हो तो आप बीमार होने पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बता दूं, अभिमन्यु पूनिया हमारे यूथ कांग्रेस का पूरे राजस्थान का अध्यक्ष है और सबसे ज्यादा मतों से जीत के आया है। इसकी जितनी जानकारियां हैं, इसकी जितनी पहुंच है, इसकी उम्र पे मत जाइएगा, ये हम सबसे आगे है। पिछले दिनों के अंदर हम 25 आदमी टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था, लेकिन मैं निश्चित तौर से आज कहता हूं कि हम सब में अभिमन्यु पूनिया सबसे योग्य है। इसलिए आपसे वोट देकर कामयाब करें ताकि ये राजस्थान सरकार की चलाई हुई योजना को सुचारू रूप से चलता रखे, नहीं तो ये योजनाएं मित्रों बंद हो जानी है। पिछली बार संगरिया के अंदर मीरा कॉलेज सरकारी कर दिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने तुरंत सरकारीकरण को रद्द किया और वापस अब जब कांग्रेस की सरकार आई तो अब मीरा कॉलेज पुनः सरकारी हुआ है। इन योजनाओं को चालू रखने के लिए कांग्रेस सरकार को लाना जरूरी है और हमारे अभिमन्यु पूनिया को भी जिताना जरूरी है। धन्यवाद। जय। केसी जी बदारा जी। सभी को ओम नमस्ते। देखो भाइयों, टिकट बड़ी औखी और कठू काट के ले आयो है, सिरे पर जमा दिल्ली काट के ले आयो है और कोई कमी को रहन दिया। आपा सारा तन मन धन हुई का सागा लागो और भाई अभिमन्यु पूनिया ने कामयाब करो। मैं भाई अभिमन्यु पूनिया ने एक बात कहनी चाहूँ, जो कि हमारी समस्या है, माने 2 चाहिए, एक थे विधानसभा में लड़ो और दूसरो हमारे खातर सड़का पर लड़ो। मैं यहाँ बोली सुननी चाहवा, हमारी सरकार को नहीं, मारो वो को नहीं, मारो वो को नहीं, माने सिर्फ अभिमन्यु पूनिया हमारी सरकार है, माने अच्छा काम चाहिए बस। धन्यवाद। नरेश जी गुदारा। नरेश जी बड़ीवाड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी श्री अभिमन्यु पूनिया की सभा में उपस्थित गांव ढाबा के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, अभी बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, इसलिए ज्यादा कोई बात कहने की है नहीं, तो छोटी मोटी बातें मैं आपको कहूंगा। मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक। किसी भाई की आय दुगनी 2022 में हो गई है तो वो मोदी जी को वोट दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की 2022 में किसी की आय दुगनी हुई है क्या? अब जो 35 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करते थे, आज $25 में क्रूड बिक रहा था। इन्होंने 1 पैसा कम नहीं किया। अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियां चलवा दी सारी की सारी। जो किसान आंदोलन के समय ये जो आप प्रत्याशी थे हमारे, आज जो है पार्टी के बीजेपी के है और बहन वो क्या नाम गुलाब सिंह जी है, इन्होंने किसान आंदोलन का विरोध किया था कि नहीं किया था? बता दो आप मेरे को, कोई भी कह दो। सब डट के विरोध किया था। आज जो हरियाणा की हमारे समाज की किसी भी समाज की बहन बेटियां बैठी थी, बाल पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे, इन्होंने किसी ने भी एक शब्द किया है, एक शब्द भी किसी ने उनके समर्थन में किया है तो आप वोट दे देना भाई साहब, बढ़ना नहीं है। एक और बताऊं, ये सारी शिक्षा की जो हमारे गांव में कितना पीटीआई लगे अपने गांव में? पीटीआई की सारी भर्ती थी, शिक्षा की सारी भर्तियां थी, इन्होंने बंद कर रखी थी।
पूरे इलाके में आप बोड़ावाली में देख लो, ढाबा में देख लो, किसी भी इस डिस्ट्रिक्ट का कोई गांव देख लो जहाँ पे पीटीआई की भर्ती नहीं हुई है। ये इतना बड़ा गांव है, सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, सबको फायदा मिला है, सबको फायदा मिला है। पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है। एक दिल पे हाथ रख के सोचो, हमारे पास 25 लाख का दे रही है सुविधा इलाज में। हमारे पास किसी के पास यहाँ खड़े हैं 25,000 रुपए नहीं है, आप 25,000 रुपए नहीं निकलते अपने से किसी से। अब वो 25,000 रुपए, 25 लाख रुपए मुफ्त इलाज करवाए, गांव में बहुत लोगों ने करवाए हैं। और 10 लाख का बीमा दिया है, किसी सरकार ने दिया है क्या? महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए, भावना में बह के आके जाति पाति के बाद में मत गड़बड़ कर देना, वरना 5 साल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये दिल पे जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। 25 लाख रुपए इन स्वास्थ्य के लिए देना आज तक किसी पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने अगर दिया है तो आप बताओ, एक भी आदमी कोई जानकार है, कोई आजकल काफी पढ़े लिखे, कोई भी हरियाणा है, पंजाब पड़ोस में अपने एक भी पैसा किसी ने दिया है तो मेरा आपसे निवेदन है, गहलोत सरकार की जितनी भी नीतियां हैं सब एक से, महात्मा गांधी स्कूल खोल दिया, इंग्लिश खोल दिया, ये ढाबा में अपनी साइंस की फैकल्टी खोल दी, ये सड़कें 2 ये लोगड़ वाली सड़कें दी है 3 किलोमीटर की दी है, एक वो 4 बीजेपी में मंजूर होगी। ये सब ये इनके झूठ, ये बीजेपी वाले सुबह उठकर झूठ बोलते हैं और शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं। करना कुछ नहीं है। अगर इस बार गलती कर दी तो पछताओगे। इस बच्चे को आप कामयाब बनाओ, बहुत संघर्षशील बच्चा है, बहुत संघर्षशील बच्चा है, हर जगह लड़ेगा आपका। और ये और बताता हूँ, पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इस लड़के के पहुंच है, और जहाँ भी अपने को पंजाब में, हरियाणा में जहाँ भी कोई काम मिलेगा तो ये अपने साथ खड़ा होगा। नहीं खड़ा होगा तो हमसे छोटा है तो हम और दूसरा व्यवहार भी करेंगे इसके साथ। समझ गए ना मेरी बात? तो आप 25 तारीख को इस कांग्रेस के बटन के सामने मोहर लगा के, इस अभिमन्यु पूनिया हमारा बच्चा है, किसी का भाई है, कुछ भी है, इसको कामयाब कराओ। ये ढाबा 8,000 वोटों का गांव है, भूल मत कर देना। जय भारत। सभी ढाबा गांववासियों ने अभिमन्यु पूनिया और आए हुए दूर गांवों, बाजारों, सरपंच साहब और विशिष्ट कांग्रेस नेता की तरफ राम राम। 2 ही मुद्दा पर बात करांगा। एक तो मैं कहना चाहूँ, महंगाई राहत कैंप चलिया अपना गाँव में सारा में लगे, अभी मतलब वो बनी हो गया, आज यार उठ गया। अभी मतलब वो कि थे 5 साल गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार की जिनकी योजनाओं को लाभ लिए वो हरेक आम आदमी में पुगा दिया। कहने मतलब है भाजपा एक सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है, लेकिन जंदर के 4 बजे बंद है नहीं, एक मोबाइल में टुक देनी, एक मैसेज डाल देगा, आज फलानी जगह हिंदुआ पर वो हो गयो, फलाना पर वो हो गयो। बागो काम सारा दिन भी रेल बनानी है, आधा हो ज्यादा अपना दिमाग का मिटाते यार, वास्तव में कौन लाग रही। हालांकि बीजेपी सरकार एक किसान विरोधी पार्टी, लेकिन थे ना सोच लो कि जो आंदोलन अपनो किसान आंदोलन हो, मोदी माफी मांग ली, खत्म हो गयो। वो कोई खत्म हो नहीं है। वो रड़क कट है, रड़क नरमो की किता गया चुकी जी, रड़क कट है नरमे की बीज को जो बीटी बीज आने लग रही है। बी सागी कंपनी ने शर्त मार ली हो, गुजरात की कंपनी है, बी नहीं बीजी है कि वो बीज नकली है, और जमींदार किसानों की रड़क भी माखर कटने लगे। और गहलोत सरकार किसान हितैषी सरकार है। हाँ साला में कोई बता दो ट्यूबवेल जेड़ा कहीं बिल भरे है तो बता दो, सारा माफ है। छोटी छोटी चीजा महंगाई रात के भी बिल गयो, हर एक आदमी ने ध्यान में होती है। कम कम 5-6 हजार रुपया हर एक परिवार का महीना ही होस्टली बच्चन ला रहे, तोड़ के देख लो। 2-3-2.5 रुपया तो ट्यूबवेल का बिल का हो गया, 700-800 रुपया घर की लाइट का हो गया, 300 रुपया राशन किट हुआ। जिम तो जाग तो उदाहरण है, देखो कह दिया सरकार को नहीं हुआ, हर एक की ट्राली पर नरमे में ट्राली पर गहलोत सरकार की राशन किट का बैग टकन लग रहा है। साक्षी है कि सरकार आने लग रही है दोबारा। और रही बात कितनी योजना है, बीजेपी का भी यही भी दी है कि 4.5 साल तक जगह भाजपा का और निर्दलीय जगह टिकटा ना मिली आ गया तो मैं घरे सुत्या। अब लिया सारा कहना रिश्तेदार थाना बुलावेगा, 25 लाख तक को इलाज फ्री है। इलाज फ्री कोई छोटी मोटी बात को नहीं है, पूरे भारत में इकट्ठा भी है तो बता दो। सरकार आ गई,
तो 25 लाख के इलाज में भगवान ना करे कि अगर व्याधि आ गई तो बिना सिर्फ जन आधार कार्ड ढूंढना पड़ेगा। यदि सरकार ना आई तो अर्जी बगाना बैठना पड़ेगा, लिखा लियो। और बीजेपी सरकार दोबारा आ गई, सारी गहलोत सरकार की योजना बंद कर देगी। एक तो है मुद्दे की बात की ई पर चालो, साथ नई गारंटी और देगी। हर एक महिला सामान्य परिवार हूँ, नरेगा हूँ, कट्ठा भी ताल्लुक रखे 10,000 रुपया साल का भी खाता में आवेगा। गोबर देखो चकता जिधर है भी 2 रुपये किलो सरकार देगी अपन। और इस तरह की अंग्रेजी मीडियम स्कूल में फ्री बच्चा पढ़ेगा, सब 7 गारंटी है, हर एक ने मिलेगी। और इन पर घंटी मारोगा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रही बात बीजेपी प्रत्याशी के झूठ के बवंडर में ना फंसो, योजना को लाभ लो। और दूसरो प्रत्याशी मैदान में नुओ जरूर है, पर जगह अपना टापर सारा का पट्टा पाना पूछ लियो मनियो पुनियो कौन है। यदि कोई कमी हो है तो इन्हें 15 साल हो गया यूथ जोड़ के पॉलिटिक्स करो, जगह इनका सागा 15 साल पहला लग गया। और पूरे राजस्थान को चुनाव जीते 30,000 प्लस 40,000 वोटों जीते, कोई मामूली बात बनी। जगह में हमारी पार्टी में भी उसके साथ बांधगा वहां पे, और चुनाव जीते की काबिलियत ही लोग जुड़िया, ये भी जीते हाथ पकड़ लियो भी कोई छोटा को नहीं, झूठ बोले को नहीं। ये भी कोई रिश्तेदारी और दाब में आगे हाँ योजना ना भूल जियो। देखो तड़का ने कार्ड घर ही रह जा धनदारी की जगह कोई आरती ना ढूंढना पड़े। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। अब भाई अभिमन्यु पूनिया 2 शब्द रखेगा सुनो। आज संगरिया विधानसभा में प्रचार अभियान के प्रथम दिन डाबा ग्राम में सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर गोदारा जी, इस ग्राम के इस जोन में जिला परिषद सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय राम सिंह बराड़ साहब, हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय अशोक चौधरी जी, पूर्व चेयरमैन संगरिया, नरेश बेनीवाल जी, हमारे सबके आदरणीय छोटी बहन कृतिका चौधरी जी, और सम्मानित भाई युवा नेता पीयूष वर्मा जी, और आपके इस ग्राम में वरिष्ठ नेता कांग्रेस जन और लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं हमारे सबके आदरणीय मणिराम साहू जी, गोदारा जी, यूथ कांग्रेस से निकट कर अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। और इस चुनाव में आपका निर्णय 5 साल के लिए होगा कि आपने जो नुमाइंदा चुनोगे वो 5 साल के लिए आपके अपने लिए चुनोगे, कि 5 साल आपकी आवाज को, आपकी भावनाओं को कौन सुनता है, कौन उसके लिए लड़ाई लड़ता है। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने हाथ के पंजे को प्रत्याशी बनाया। नाम अभिमन्यु पूनिया हो सकता है, यहाँ पर अशोक चौधरी जी भी हो सकते थे, यहाँ पर अन्य व्यक्ति भी हो सकते थे, बराड़ साहब भी हो सकते थे, यहाँ पर सुधीर गोदारा जी हो सकते थे, पीयूष वर्मा जी हो सकते थे, आप में से कोई साथी हो सकता था। लेकिन निशान हाथ का पंजा है। अपने को 25 तारीख को ये ध्यान रखना है कि गारंटी जो कार्ड है, जो ये कार्ड बन रहे हैं इस समय, ये गारंटी कार्ड इसलिए है क्योंकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी, तो आपको इस गारंटी कार्ड को लेकर प्रशासन के पास जाना है और आपको ये सुविधाएं पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी, सातों की सातों। ये जो योजना है पहले महीने से 7 गारंटी योजना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 10,000 रुपए महिला मुखिया को, युवाओं के लिए लैपटॉप फ्री, शिक्षा फ्री, किसान साथियों के लिए योजनाएं इस बार जो आ रही है, तो पहले से अच्छी योजना इस बार आएगी। ओपीएस लागू और पेंशन जो योजना है, हरियाणा पंजाब को भी राजस्थान इस बार पीछे छोड़ देगा पेंशन के मामले में। आपको ये कहना चाहूंगा, लेकिन आपको 25 तारीख तक अपने बूथ और अपने गांव के अंदर आपको लड़ाई लड़नी है। आपसे बहुत से साथी यहाँ पे मेरे से परिचित हैं, बहुत से युवा साथी मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बहुत से युवा साथी मेरे साथ पड़े हुए हैं।
मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी समय टिकट मिलना नहीं मिलना तो बाद की बात है। मैं तो पहले भी पूरा प्रजापति जी की हत्या हुई उस समय भी आपके साथ थाने के आगे धरने पर बैठा था और सरकार कांग्रेस की थी तो भी लड़ाई लड़ी मैंने ईमानदारी से। अभी भी आपको कहना चाहता हूं कि 5 साल आप लोगों ने जिनको नेता बनाया, जिनको विधानसभा में भेजा, आपके बीच आए, आपके बीच संभाला, खाद्य सुरक्षा का कार्ड आपके बीच दिया। बताओ आप मुझे, कौन दिया? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खाद्य सुरक्षा का कार्ड के लिए भी आपको दर दर भटकना पड़ता है। जो साथी, जिन साथियों ने बात की, हम 24 घंटे कार्यालय चालू रखेंगे। हम सरकार किसी की भी हो, विधायक विधायक होता है, वो अपने आप में सरकार होता है। कोई कहता है भी सरकार मेरी नहीं है, सरकार किसी भी आ जाए, आप विधायक बना दो, सरकार आपकी है, जो आप कहोगे वैसे ही होगा। सरकार व्यक्ति, जो प्रतिनिधि आप सुनते हो उस विधानसभा में उसी की सरकार होती है, लेकिन कार्यशैली, काम करवाने की शैली मजबूत होनी चाहिए, काम करने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए। देश के अंदर आप सब लोगों ने देखा, हम सब लोग दिल्ली को घेर कर बैठे, जब वो नेता कहां चले गए थे। हमारे किसान साथियों की शहादत हुई, किसान साथियों की हत्या करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। वो तो किसान कौन थी जिसने नरेंद्र मोदी को झुकाया और नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाने का काम किया। एमएसपी ने जो वादा हमसे किया उसको आज तक भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। तो आपको सोचना होगा कि कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा हमको मजबूती से रख सकती है, कौन सी हमको सुन सकती है। आज भाजपा के नेता कभी गुरुद्वारा को तोड़ने की बात करते हैं, कभी मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं। दिमाग ठिकाने उनका है नहीं। जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं उस प्रकार से ये लग रहा है कि आने वाले समय में वो इस देश को अंग्रेजों की तरह खुद चलाना चाहते हैं। किसान की जमीनों को खुद हड़पना चाहते हैं, अंडानी अंबानी जैसे कंपनियों को लीज पर देना चाहते हैं, और हम जैसे जो किसान साथी है, जो किसान है, उनकी जमीनों को आने वाले समय में नीलामी के स्तर पर वो लोग ले जाना चाहते हैं। ये लड़ाई लास्ट स्तर की लड़ाइयां इस समय चल रही है। पूरे अन्य प्रदेशों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। अगर इस प्रकार मजबूत किया तो आने वाले समय में 2024 में हम नरेंद्र मोदी की कुर्सी फेंकने का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन आपको मजबूती से अपने बूथ, अपने गांव में लड़ाई लड़नी होगी। आपको ये वादा दिलाता हूं कि आपके बीच 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। आप जिस परिस्थितियों में कहोगे उस परिस्थितियों में आपके साथ रहूंगा, जहां कहोगे वहां आपके साथ रहूंगा, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री टाइम नहीं देते हैं विधायकों को 6-6 महीने, लेकिन आपके भाई और बेटे के पास ताकत है कि 10 मिनट के अंदर घर में घुस जाता है, कहीं किसी भी अधिकारी के पास ले जाना। चैम्बर लड़ाई, भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन, अगर इससे मुक्ति हमको लेनी है तो हमें बीच ऐसा शासन लाना होगा जिसमें आप सब लोगों का शासन होगा। आप सब लोग जाओ तो आपकी जेबों में से जो आपकी गड़ी कमाई है वो नहीं लगे, तो आप एक ऐसी विचारधारा, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके बीच रहे, आपकी बात को सुने और आपके कमाई को फिजूल खर्चे में नहीं लगना दे। कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000 किसी को देने पड़ते हैं। खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाए जाते हैं तब भी 200-300 रुपए ले लेता है सेक्रेटरी आजकल। ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हो, इसलिए आप सब लोगों को मजबूती से लड़ना है। आपको ये कहना चाहूंगा कि थारो बेटा हूँ, थारो भाई हूँ, थारो बीच में रह रहा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ से राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, एनएसओ का अध्यक्ष, आपके ग्राम के बहुत से युवा साथियों ने वोट दिया। कम से कम 1000 युवा साथियों ने मुझे यूथ कांग्रेस के अंदर वोट दिया, तब जाकर मैं राजस्थान का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना हूँ। तो आप लोग सब लोगों को, माता पिता समान बुजुर्गों को, युवा साथियों को मजबूत होकर अपने बूथ पर लड़ाई लड़नी है और अपने लिए लड़ाई लड़नी है। 12-13 दिन आप मुझे दो,
और पूरा जीवन भर आपका आभारी रहूंगा और आपके साथ रहूंगा और आपके एहसान को पूरे जीवन में मैं नहीं भूलूंगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए तमाम कांग्रेस जन आपके बीच मौजूद है, वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद है, युवा नेता मौजूद है, समस्त ग्राम के युवा साथियों को, माता पिता समान बुजुर्गों को और कांग्रेस जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार कार्यक्रम किया। लेकिन अब आपको घर नहीं बैठना है, 15 दिन मजबूती से आप लोगों को लड़ाई लड़नी कांग्रेस के लिए होगी और कांग्रेस को चुनाव जिताना होगा। संगरिया से 10 साल के वनवास को खत्म करना होगा। सफेद पाउडर खुलेआम बिकता है, खुलेआम आपके गांव में 1-2 दिन में एक व्यक्ति, एक नौजवान साथी हमारे से चला जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो 5-10 सालों में नौजवान साथी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। आपको सोचना होगा कि नशा सफेद पाउडर से मुक्ति कौन दिला सकता है। जो खाता है उसमें मुकदमे रखते हैं और जो बेचता है वो खुलेआम घूमता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको ये लड़ाई लड़नी 12 दिन है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है लड़ाई लड़नी, कहाँ लड़नी है मैं लड़ूंगा, लेकिन किससे मुक्ति दिलाऊंगा। जो बोला है उसमें कभी कमी नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस, जय कांग्रेस, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद। जितने मेरे साथी यहाँ पर पहुंचे और मन्नू जी के विचार सुने, हम सभी ग्रामवासियों का, सभी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट बस कर दें।